हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो कल का प्रश्न का उत्तर बताइए। कल का प्रश्न है, हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा मिजोरम। तो मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम की राजधानी है शिलोंग, मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा और राज्यपाल हैं तथागत रॉय। और राज्यसभा की सीट की संख्या है 1 और लोकसभा सीटों की संख्या है 2। तो अब बात करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया, वे किस राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ऑप्शन है ए मेघालय, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो 29 मई को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का 74 साल की आयु में निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया और नवंबर 2000 से नवंबर 2003 तक अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। तो अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो इसकी राजधानी है जयपुर और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और राज्यसभा की सीट की संख्या है 5, लोकसभा सीट की संख्या है 11 और विधानसभा सीट की संख्या है 90। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है ए 28 मई, बी 29 मई, सी 27 मई, डी 26 मई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 29 मई। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया गया है। इसी दिन 1953 में नेपाल के तेंजिंग नर्गे शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी के साथ पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इस दिवस को नेपाल ने वर्ष 2008 में मनाने का निर्णय लिया था, जब एडमंड हिलेरी का निधन हो गया था। तो अब बात करते हैं हम नेपाल की। तो इसकी राजधानी है काठमांडू, राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली। तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, हाल ही में कैप जेमिनी ग्रुप के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ऑप्शन है ए पीके नायर, बी एमान इज्जत, सी पॉल हेमरलिन, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एमान इज्जत। एमान इज्जत को फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी प्रमुख कैप जेमिनी ग्रुप का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। उन्हें वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉलीमर लिंक की जगह ली हैं, जो बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। तो अब बात करते हैं कैपजेमिनी ग्रुप की। तो ये फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1964 को। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, हाल ही में विप्रो ने अपना नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है ए थियरी डेलापोर्ट, बी अब्दिली निमचावाला, सी कार्मेन रेनहॉट, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए थियरी डेलापोर्ट। विप्रो के वर्तमान एमडी और सीईओ अब्दिली निमचावाला की जगह लेंगे, जो 1 जून 2020 को एमडी और सीईओ के रूप में अपना पद छोड़ देंगे। थियरी डेलापोर्ट 6 जुलाई 2020 को पदभार संभाल लेंगे। तो अब हम बात करते हैं विप्रो की। तो इसकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में और संस्थापक हैं मोहम्मद प्रेमजी। तो विप्रो के नए एमडी और सीईओ कौन बनेंगे? तो थियरी डेलापोर्ट। अब अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 5, हाल ही में क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है ए प्रदीप महाजन, बी क्वैरेश अब्दुल करीम, सी सुमन घोष, डी सुनीता कुमारी। तो इसका आंसर होगा क्वैरेश अब्दुल करीम। क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला शीर्ष पुरस्कारों में से एक हैं। तो अब हम बात करते हैं फ्रांस की। तो इसकी राजधानी है पेरिस, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, भाषा यहाँ बोली जाती है फ्रेंच। तो हाल ही में क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्वैरेश अब्दुल करीम को। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किसे ओलंपिक चैनल कमीशन IOC का सदस्य चुना गया है? तो ऑप्शन है ए अजय पाल, बी राजेश बत्रा, सी नरेंद्र बत्रा, डी मुकेश अंबानी। तो हाल ही में किसे ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र बत्रा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है। नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी प्रमुख हैं। तो हाल ही में ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य किसे चुना गया है? तो नरेंद्र बत्रा को। अब हम बात करते हैं IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो इसकी स्थापना हुआ था 23 जून 1894 को। मुख्यालय है लॉजेन स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष हैं थॉमस बाख। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ऑप्शन है ए निर्मला सीतारमण, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह, डी प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण। नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। इस बैठक में कोविड-19 महामारी में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की समीक्षा की गई है। तो नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमण। और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और अमित शाह गृह मंत्री हैं। तो अब बात करते हैं हम अगला प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में केरल के पहली महिला DGP कौन बनी हैं? तो ऑप्शन है ए सुमन राव, बी अमृता सिंह, सी आर श्रीरेखा, डी कोई नहीं। तो हाल ही में केरल की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आर श्रीरेखा। आर श्रीरेखा 1987 बैच की IPS अधिकारी हैं। वह केरल की पहली महिला IPS अधिकारी हैं। उन्हें फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज का DGP बनाया गया है। तो केरल की पहली महिला DGP बनी है आर श्रीरेखा। अब हम बात करते हैं केरल के बारे में। तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और भाषा यहाँ की प्रमुख है मलयालम। और राज्यसभा सीट 5 और लोकसभा सीट 20। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन है ए वर्ल्ड बैंक, बी IMF, सी ADB, डी कोई नहीं। तो हाल ही में भारत ने महाराष्ट्र की सब सड़कों के विकास के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ADB। तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इस धनराशि का उपयोग राज्य में राजमार्गों के निर्माण और सुधार में किया जाएगा। तो अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। अब अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 10, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल को कोविड-19 के चलते कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ऑप्शन है ए 2021, बी 2022, सी 2023, डी अनिश्चित काल के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अनिश्चित काल के लिए। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इन खेलों का आयोजन अक्टूबर-नवंबर में गोवा में आयोजित होने वाला था। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का कोविड-19 महामारी के चलते अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो अब बात करते हैं गोवा के बारे में। तो इसकी राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का 11 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी रूस, सी वियतनाम, डी जापान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वियतनाम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा 1100 साल पुराना शिवलिंग वियतनाम में मिला है, जो बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। तो अब हम जानते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 में और संस्थापक हैं एलेक्जेंडर कनिंघम। अब बात करते हैं वियतनाम के बारे में। तो वियतनाम में है, एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी है हनोई और करेंसी है वियतनामी डॉग। तो आज का सवाल है, हाल ही में नाइजर में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए पीके नायर, बी पवन कपूर, सी तरनजीत सिंह सिंधु और डी विनय मोहन पाल। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।